अपर्णा, राजनीति में कहते हैं कि टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपने एक ऐसे टाइम पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया जब काफी लोगों ने आपके इस फैसले पर सवाल भी उठाए थे, तो आपको कब एहसास हुआ कि योगी की लहर यूपी में बरकरार है? मुझे ये लगता है कि देखिए, जननी का विचार जिस तरफ बनता है उस तरफ समाज का विचार बनता है। और मैं एक स्वतंत्र महिला हूँ। मैं इस लोकतांत्रिक देश में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं एक उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहती थी कि अपने जहाँ आप चले आ रहे हैं, पारिवारिक पार्टी को छोड़ करके आप अपनी एक राष्ट्रवादी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए मैंने इस चीज़ का आह्वान किया है। मैं देश की हर एक महिला से कहती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर भरोसा करें। और उस पर सबको भरोसा है भी। और बार बार मैंने अपने चुनाव में भी यही कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी हैं तो यकीन है। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मैं एक महिला हूँ, स्वतंत्र हूँ, अपने निर्णय खुद लेती हूँ। और मुझे लगता है कि बार बार सिर्फ महिलाओं पे ही प्रश्न क्यों होता है? भाई, उन लोगों पे भी प्रश्न करना चाहिए जिन्होंने अपनी पार्टी और अपना परिवार छोड़ करके दूसरी पार्टी बना ली। उन लोगों पर भी प्रश्न होना चाहिए जो जातिगत आधार पर राजनीति करते हैं और उससे और लोगों के अधिकारों का क्या हनन नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि इस समाज में जब भी महिला कुछ बोल्ड स्टेप लेती है, लोगों ने यहाँ सीता को नहीं छोड़ा, तो मैं तो समझती हूँ, मैं तो अपर्णा यादव हूँ। और मैं महिला होने के नाते ये अपील करना चाहती हूँ देश के सभी लोगों को कि हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अगर विमेन इस देश की राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है? इस पे सवाल क्यों? कहीं ना कहीं आपका जो ये मैसेज है, ये मोदी जी के उस मैसेज से भी मिलता जुलता है जहां उन्होंने परिवारवाद पर जमकर हमला बोला था। आप ये समझाना चाह रही हैं लोगों को कि महिलाएं अपने फैसले खुद कर सकती हैं, जहां उनका परिवार चल रहा है जरूरी नहीं वो भी वहीं जाना चाहें। हम समझते हैं इस मैसेज को। अपर्णा, आप महिला नेता भी हैं, आप युवा नेता भी हैं। इस साल आपने चुनाव नहीं लड़े, लेकिन क्या उसकी तैयारी आप अब करेंगी योगी जी के नेतृत्व में? किस तरह से अपने रोल को आगे निखारेंगी आप? पार्टी जिस तरह से मेरे लिए फैसला करे मैं उसके लिए तैयार हूं। और मेरे लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो भी फैसला लिया है वो मुझे शिरोधार्य होगा। लेकिन आपका निजी एम्बिशन क्या है? कहना चाहती हूं अपर्णा यादव खुद को कहां देखती हैं? मुझे देखिए, निजी एम्बिशंस के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं आई हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी, अगर मुझे निजी एम्बिशन होता तो मैं टिकट की मांग करती और मुझे पार्टी दे भी देती। मगर मुझे ये लगा कि उस पर भी लोग सवाल उठाएंगे। एक महिला को अपनी जगह प्रस्तुत करने के लिए, अपनी एक जगह रखने के लिए समाज में मुझे लगता है संघर्ष आज भी करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि लोगों के बीच में ऐसा न लगे लोगों को कि अपर्णा यादव सिर्फ टिकट तक की राजनीति करने आई हैं। इसलिए मुझे लगा कि मुझे सेवा के रास्ते पर जो मैं करती आई हूँ उसको एक आगे, उसको धार देते हुए आगे बढ़ूँ। शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी दी कि मैं जगह जगह जाऊँ, पार्टी का प्रचार प्रसार करूँ। और ईश्वर का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, जनता का आशीर्वाद मिला और हम विजयश्री हुए। जी, तो आपने संघर्ष की बात की। महिलाओं को तो हर क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है अपनी जगह बनाने के लिए, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो अब समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा संघर्ष है आगे, क्योंकि और 5 साल के लिए यूपी में भाजपा वापस आ गई है। सारे ही विपक्ष के लोग ये बात कह रहे थे कि ये 2022 का जो चुनाव है वो एक ऐतिहासिक चुनाव है और वो इस देश की और इस प्रदेश की दिशा और भूमिका बदलेगा। देश की और प्रदेश की दोनों तरीके से दिशा और भूमिका दोनों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करी। और मुझे पता है लोगों का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर है, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। हर देश का व्यक्ति, हर प्रदेश का व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास शासन हो, सुशासन की व्यवस्था हो, सुव्यवस्था हो। और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा का एक जो हमने बहुत बड़ा एक मुद्दा था, जिस तरह से आदरणीय महाराज जी ने गुंडों को, माफियों को जेल भेजने का काम किया, लोगों ने उन पर बहुत तंज भी कसे, मगर वो उन्होंने एक मिशन की तरह इसको लिया कि माफिया और गुंडों की जो जगह है वो जेल में है।
तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अधिकारों की रक्षा करी हर प्रदेश के नागरिक की। कोविड के दौरान हमने देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा का काम किया है और उस समय सारे ही लोग जो है ठंडे हो रखे थे। देश का ऐसा कोई, मैं तो कहूँगी विदेश का ऐसा कोई नेता नहीं है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरह जगह जगह जा रहे थे, कोविड कंट्रोल रूम चला रहे थे और जो है वो देख रहे थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई और बाकी सारी, देखिए बहुत बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश 25 करोड़ से, और इस जनसंख्या के मापदंड पर नापे तो 5th लार्जेस्ट कंट्री होता अगर उत्तर प्रदेश। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को इतने संकट की घड़ी से बाहर निकालना, ये पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। प्रचार तो खत्म हो गया अपर्णा, और उस प्रचार का परिणाम भी मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। लोगों तक अपना मैसेज और अपने काम को लेकर जब वो गए तो उन्होंने स्वीकार भी किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।